दोस्तों, हम सब ने बचपन में कैडबरी खाई होगी। क्या आपको इनकी सक्सेस की स्टोरी पता है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों चलिए इनकी स्टोरी देखते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चॉकलेट से संबंधित सबसे पहले जो ब्रांड हमें ध्यान आता है वो है कैडबरी। कैडबरी चॉकलेट की एक ऐसी कंपनी है जो कई दशकों से लोगों के दिलों पर राज कर रही है। जॉन कैडबरी नाम का एक बच्चा था जिसका जन्म करीब 217 साल पहले ब्रिटेन के बिर्मिंघम में हुआ था। जॉन एक ऐसे धर्म से ताल्लुक रखते थे जो चर्च या किसी भी प्रकार के धार्मिक संस्था से जुड़े हुए नहीं थे। इस धर्म के लोगों को ईश्वर और उनके बीच उन्हें किसी भी मौजूदगी पसंद नहीं थी। अपनी अलग मान्यता होने के कारण समाज में इस धर्म को लोगों को एक अलग नजरिए से देखा जाता है और ना ही इन्हें किसी अच्छे स्कूल भी पढ़ने की इजाजत थी, ना ही इन्हें कोई नौकरी मिलती थी। उन्हें सेना में जाने की अनुमति भी नहीं थी। उनके पास बिजनेस करने के अलावा खर्च चलाने का और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए अपने धर्म के स्कूल में पढ़ाई करने के बाद अपनी जेब खर्च के लिए एक कॉफ़ी शॉप में काम करने लगे और फिर आगे चलकर सन 1824 में उन्होंने अपना खुद का दुकान खोला। कुछ सालों के एक्सपीरियंस में उन्हें यह पता चल गया कि लोग चाय कॉफ़ी की तुलना में इनके चॉकलेट ड्रिंक्स को ज़्यादा पसंद करते थे। इसके बाद सन 1831 में सब कुछ छोड़कर सिर्फ चॉकलेट ड्रिंक पर फोकस करना शुरू कर दिया, जिसकी डिमांड लोगों में बहुत बढ़ गई थी। इसलिए उन्होंने चॉकलेट ड्रिंक के करीब 16 और वैरायटी अपनी मेन्यू में जोड़ दिए। देखते ही देखते अगले 15 सालों में वह अपने स्पेशल कैडबरी चॉकलेट ड्रिंक के लिए आसपास के इलाकों में प्रसिद्ध हो गए। आगे चलकर 1847 में जॉन ने अपने भाई बेंजामिन को भी इस बिजनेस में जोड़ लिया और फिर दोनों ने मिलकर ब्रिज स्ट्रीट में बहुत बड़ा कारखाना खोला। कैडबरी हमेशा से ही अपने विशेष क्वालिटी के कारण जाना जाता है। इसलिए सन 1854 में रानी विक्टोरिया ने उनकी कंपनी को रॉयल वारंट सर्टिफिकेट दे दिया। यह सर्टिफिकेट केवल उन्हीं उत्पादों को दिया जाता था जिनकी क्वालिटी सबसे अच्छी होती थी और जिन उत्पादन को राजा महाराजा भी अपने प्रयोग में लाते थे। धीरे धीरे कैडबरी अपने बेहतरीन उत्पादों की वजह से पूरे ब्रिटेन में प्रसिद्ध हो गई। सन 1860 में आसपास बिजनेस से संबंधित नोकझोंक के कारण भाई बेंजामिन ने जॉन कैडबरी से अलग होने का फैसला कर लिया। इसके बाद जॉन ने अपनी कंपनी का भार अपने दोनों बेटों को रिसर्च और जॉर्ज को संभालने को भी दे दिया। किसी भी उत्पाद की सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज है समय के साथ परिवर्तन। रिचर्ड और जॉर्ज ने भी कई सफल परिवर्तन किए। बाद में ब्रिटेन के अलावा इसे 1870 में और विदेश में भेजा जाने लगा। इस बीच 18 मई 1889 को कैडबरी के फाउंडर जॉन कैडबरी की मृत्यु हो गई। अगले 10 सालों में उनके एक बेटे रिचर्ड की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद बच्चे केवल जॉर्ज कैडबरी उन्होंने एक ऐसा खोज किया जिसने कंपनी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दी। जॉर्ज ने 1905 में कैडबरी की मशहूर डेयरी मिल्क चॉकलेट का आविष्कार किया, जिसकी रिसर्च वह 1897 से ही कर रहे थे। सन 1948 में आज़ाद आज़ादी के ठीक एक साल बाद कैडबरी ने भारत में भी दस्तक दी और यहाँ भी वह अच्छे स्वाद की वजह से लोगों की पसंद बन गई। दुनिया भर में 50 से भी ज़्यादा देश में चॉकलेट बेचे जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।